धन सतगुरु तेरा ही आसरा। कालचक्र का दूसरा भाग, रूहानी सत्संग के माध्यम से कालचक्र का दूसरा भाग आप कान खोल के सुन लीजिए। कालचक्र, समय चक्र, आदम चक्र, हैवान चक्र, शैतान चक्र, जल्लाद चक्र, ऐसे वो चक्र चलता रहता है। ये क्या है? अभी मैंने पहले भाग के अंदर बताए हैं, शैतानों का, जल्लादों का जिक्र चल रहा है। तो उसके बारे में तो कहना सुनना है क्या। वो ये चाहते हैं भाई अपन तो इस कलयुग के अंदर इस काल चक्र में रहते हैं, अपने को न तो कोई कहने वाला न कोई सुनने वाला, क्योंकि इस काल चक्र में कोई क्यों कहेगा, काल तो क्यों कहेगा। काल तो ये चाहता है भाई जीव मेरे बस में रहे, सदैव काल चक्र में पिसता रहे, जीव इस काल चक्र से निकले नहीं। तो वो तो काल चक्र तो इन हैवान शैतान जल्लाद की ये बुद्धिमती सदैव भ्रष्ट करके रखता है, उनको होश नहीं आने देता। वो ये तीन वर्ण ऐसे है, मांस खाते रहते हैं, शराब पीते रहते हैं और उनको किसी प्रकार का कोई मतलब नहीं। वो तो जैसे हिंसक जानवर, हिंसक पशु संवारते रखते हैं ना, वैसा करते वो तीन प्रकार की क्वालिटी, तीन वर्ण करते रहते हैं। तो आप इन वर्णों से आप बच के रहिए, ये किसी के नहीं है, क्योंकि ये इनका वर्ण ही ऐसा है। ये खुद के स्वार्थ के लिए कुछ भी कर सकते हैं। मंदिर में चढ़ जाएंगे, धर्म खा जाएंगे, धर्म के माँ बाप बना लेंगे, भाई बना लेंगे, बहन बना लेंगे, मौसी बना लेंगे, स्वार्थ के लिए कुछ भी कर लेंगे। ये इन नालायकों का कभी जीवन में कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। सही कहने वाला, झूठ बोलने वाला इंसान सदैव मीठी मधुर वाणी के साथ में ये सीधे साधे भोले वाले जीव है ना, इनके ऊपर कुटाराघात करते रहते हैं। जो सही कहेगा, सत्य क्या है, सत्य कान खोल के सुन लीजिए। सत्य इतना पावरफुल और इतना कड़वा है, इतना कड़वा लगता है कि वो इंसान सुनने वाला तिलमिला जाता है। जो सत्य का ज्ञान है वो तो क्यों, बाकी हमारे शैतान जल्लाद तो इस सत्य को हजम ही नहीं करेंगे। क्यों, वो तो सदैव ही काल चक्र में झूठा काल चक्र है, झूठा माया जाल है, जो सब पाखंड काल का है, तो वो तो स्वीकार कर लेंगे सत्य को। लेकिन वो हैवान शैतान जल्लाद ये तीन वर्ण है, वो हजम नहीं कर सकते, क्योंकि उसके एड़ी से चोटी तक पसीना आ जाएगा। तो ऐसे जो झूठ बोलते हैं, इंसान को एक बात हमेशा नोट करनी चाहिए, जो झूठ बोलते हैं ऐसे हैवान शैतान जल्लादों की संगति करना तो बहुत दूर की बात है। ऐसे मुंह भी नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि वो तो अपने स्वार्थ के लिए सब बात है, अपने स्वार्थ के लिए धर्म पीपला कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। और ऐसे हैवान शैतान जल्लादों के चक्कर में आप नहीं आना चाहिए, क्योंकि वो तो खुद ही काल चक्र के चक्कर में है। उनका तो अपन जिक्र ही क्या करें, जब काल चक्र की बात चली, जब ऐसी बात कहने पड़ रही है, क्या करे। तो इंसान को ऐसे वो काल चक्र है ना, होश आने नहीं देता है। जैसे काल चक्र में जो हैवान शैतान जल्लादों की जो अभी प्रक्रिया चल रही है, तो इसका जिक्र अभी थोड़ा लंबा है। देखिए, ये अपना पैसा, क्योंकि मेहनत से, ईमानदारी से, खून पसीने से तो वो कमाते हैं नहीं। तीनों जल्लाद ऐसे है, हैवान शैतान जल्लाद तीन वर्ण ऐसे है, वो मेहनत नहीं करते, ईमान से नहीं रहते, बेईमान से रहते, बेईमान से खाते, बेईमान से कमाते हैं, हेराफेरी करते हैं, चोरी करते हैं, डकैती करते हैं, मारपीट करते हैं, लूट खसोट करते हैं, गबन करते हैं, जेब काट लिया, गर्दन काट लिया, पीठ में छुरा डाल दिया, किसी को फांसी लटका दिया, ट्रेन के आगे डाल दिया ना। ये गलत करते, वो हैवान शैतान जल्लाद ये तीन वर्ण है, ऐसे करते थे, करते हैं, करते रहेंगे। और ये ऐसे इस काल चक्र से वो निकल नहीं सकते, और इसी काल चक्र का नज़र के अंदर वो क्या, इस नरकुंड के अंदर सदैव पड़े रहेंगे। उनकी कोई सुध लेने वाला इस जान में कोई नहीं है। जब 84 लाख योनि का निकल के अपन इंसान की योनि में आई, फिर भी उसको होश नहीं आया, तो फिर होश कब आएगा। इंसान को जन्म लेते मृत्यु कितने वर्ष हो गए, 8 करोड़ 40 लाख वर्ष हो गए, फिर भी होश नहीं आया। तो वो तो उस काल चक्र के अभाव में वो साला खुद भी, वो तो काल चक्र हैवान शैतान राक्षस है ही, लेकिन उनसे जो ये है ना, तीन वर्ण हैवान शैतान जल्लाद, ये भी काल चक्र के द्वारा इनके काल चक्र इनके ऊपर क्या, तीनों पर प्रभावी है। काल चक्र तो क्या सदैव सब जीव के ऊपर चलता ही रहता है, लेकिन इन पर विशेष है। इन काल चक्र में जैसे हैवान शैतान तीन वर्ण है, ये है ना, क्या करते हैं, इनकी ज़्यादा रुचि क्या रखती है। अभी बताया पिछले भाग में, मैं संपत्ति हड़पना, ज़मीन ट्रांसफ़र करवा लेना, गाड़ी घोड़े नाम करवा लेना, फ्लैट नाम करवा लेना, कोई उल्टा सीधा चासा दे के 10 20 50 हज़ार रुपये ले लेना, हड़प लेना,
नौकरी लगवा देंगे, झांसा देना। और इनकी रुचि किस में रहती है? एक तो मांस खाने वाले, जैसे हेवान शैतान जल्लाद, ये 3 वर्ण है, तो इनमें इनकी रुचि किस में है? ये क्या शराब पियेंगे, शराब के आदी है। एक समय ऐसा आएगा शराब इनको पी जाएंगी। ये तो 3 है ना, हेवान शैतान जल्लाद, ये उम्र भर शराब पीते हैं और एक दिन ऐसा आएगा काल का, शराब इनको पी जाएंगी और लकड़ों 12 में लकड़ों में डाल देगी और मिट्टी मिट्टी में दफन कर देगी। और इनका क्या है, जैसे खाने का हो गया मांस खाते हैं, पीने का हो गया शराब पीते हैं, फिर बाद में ये क्या है, डांस देखते हैं, कव्वाली सुनते हैं, छंद सुनते हैं, भजन सुनते हैं कि वो क्या राजस्थानी लोकगीत हो गया, मारवाड़ी लोकगीत हो गया, ये सुनते रहते हैं, नाटक देखते रहते हैं, फिल्म देखते रहते हैं। जबकि हमारे इस नज़रिए से तो क्या नाटक, आँख खोल के देखो, ध्यान से देखो, आप नाटक देखते देखते ये नहीं हो जाए कि तुम्हारी ज़िंदगी नाटक बन के रह जाए। संगीत अलग चीज़ है। जैसे गीत हो गया, कोई कहते हैं हमारे यहाँ पर दिल पर छूने वाला संगीत है, ऐसा कोई संगीत नहीं बना। जिसे गीत, ना तो गीत बना है, न भजन बना है, न कीर्तन बना है, न कोई जो कव्वाली है, मुजरा है, डांस है, ऐसे कोई नहीं बना। ये सारे प्रारूप क्या है, मन को लुभाने वाले। मन काल का छोटा प्रारूप, छोटा काल है, इसको लुभाने के रास्ते हैं सारे। बाकी आत्मा को लुभाने वाला इस जान के अंदर ऐसा कोई संगीत नहीं बना। इस मृत्यु लोक के अंदर, इस काल चक्र के अंदर ऐसा कोई संगीत नहीं बना जो कि आत्मा को लुभा सके, प्रसन्नचित कर सके। ऐसा कोई संगीत इस मृत्यु लोक के अंदर क्या चारों युगों में नहीं हुआ, तो मृत्यु लोक में कहाँ से होगा? आत्मा को तो एक ही है, आत्मा केवल एक से ही प्रसन्नचित्त हो सकती है। आत्मा का तार एक ही से छिड़ सकता है, सतगुरु मौला का नाम के सिमरन से करोगे तो ही आत्मा का तार छिड़ सकता है। ऐसे तो इन चारों युगों में आत्मा का अभी तक का तार कभी किसी ने छेड़ा नहीं। आत्मा का संगीत तो आप तो तभी सुन सकते हो, तभी संभव है केवल नाम के सिमरन के द्वारा। ऐसे तो आप कितने भी कुछ भी करते रहो, बाहर डांस देखो, मुजरा देखो, संगीत देख लो, गीत देख लो, डांस नृत्य कव्वाली करने वाले, मुजरा करने वाले बहुत सारे आते रहते हैं, देखते रहते हो, देख रहे हो, देखते रहना। ये तो क्या है, हेवान शैतान जल्लादों के करते हैं, वो ऐसा करते हैं। सवाल ये, जैसे सत्संग और संगीत, ये 2 चीज़ अलग है। ये सत्संग और संगीत ये 2 चीज़ है। केवल वो जो 25% स्त्री पुरुष में रह गए वर्ण, 25% इंसानियत, इंसान वही है जिसमें इंसानियत हो, सब जीवों के प्रति दया हो, प्रेम हो, दया का भाव हो, करुणा का सागर हो, और वो गरीब बेबस लाचार बेसहारा पशु पक्षी जानवर की निस्वार्थ भाव से सेवा करते रहते हैं। वो किसी प्रकार का कोई स्वार्थ नहीं रखते। वो 25% इंसान है, वो सीधे इंसानों की कदर करते हैं और वो समझते हैं भाई दुख क्या है, चिंता क्या है। दुख और चिंता ये क्या है, कालचक्र है। इसमें थोड़ा क्या है, कालचक्र तो जब है आदमखोर राक्षस है तो ये तो सब जीवों को परेशान करने का काम तो कर ही रहा है। 84 लाख योनियों में डाल रहा है, धक्के दे दिया, वो 84 लाख योनियों में जीव भटकता फिर रहा है। फिर लास्ट में तो पता नहीं अपने कर्म अच्छी थी या कौन सी उस दोनों जहान के मालिक सतगुरु मौला की अपने ऊपर मेहर हो गई, तब अपने को इंसान की देह में आ गई। नहीं तो आपको ये होना, देख लेना चाहिए 84 लाख योनियों में। आप ये देख लीजिए, एक सुई की नोक ऐसे रख के देखो, इतनी सी दूरी के अंदर 1000 आत्मा है तो 3 लोक, आकाश पाताल और पृथ्वी, तीनों लोकों में आत्माएं रूहें इतनी भरी पड़ी है, कहने सुनने से परे अनंत, जिनकी अपनापन गिनती नहीं कर सकती। जब वो अपने एक बार अपना नंबर कट गया, इस काल चक्र से अपना अगर नंबर कट गया, वैसे तो अपने इस ये इंसान का शरीर है, ये बहुत इस भवसागर के अंदर दर्द नौका है, अपने इस भवसागर से पार हो सकते हैं, काल चक्र से अपना छुटकारा हो सकता है। इंसान की देह में आई है ये शब्द। केवल 25% स्त्री पुरुष इंसान है
उसी के समझ में बैठेगी। बाकी हैवान शैतान जल्लादों की तो बैठने का सवाल ही नहीं है, क्योंकि वो तो ऐसे करते थे, ऐसा करते करते थे, करते हैं, करते रहेंगे, क्योंकि उनकी समझ में कुछ आने जाने वाला नहीं है, क्योंकि उनके तो दोनों आँखों के पर आगे स्वार्थ दिखाई देता है, स्वार्थ के अलावा उनको कुछ दिखाई देने वाला नहीं है। तो इंसान को तो सदैव जो सत्य की रुचि रखेगा, जो सत्य की तलाश करेगा, वही सत्य की प्राप्ति हो सकती है। सत्य क्या है, थोड़ा जटिल जरूर है। सत्य क्या कड़वा होता है, तो वैसे सत्य सतगुरु मौला का नाम है, ये भी बहुत ऐसे तीक्ष्ण है, वो हजम नहीं हो सकता। दूसरी बात, एक बात बताना और रह गया मैं आपसे, इस बात को आप इस बात पर ध्यान दीजिए। जैसे ये अपना शरीर है, पांच चीज़ों से निर्मित है, इसमें आत्मा अकेली रहती है, ठीक है। तो एक म्यान के अंदर एक ही तलवार रहती है। अपन सतगुरु मौला का नाम का सिमरन करें, वो ठीक है। आत्मा के जो भी 84 लाख योनि की पाप के तरह जो गंदगी था, जन्म जन्म का संचित कर्म था, वो कर जाएगा। लेकिन उस दोनों जहान के मालिक के सतगुरु मौला के साथ में आप बंदगी करते करते, वो तो पावरफुल है, लेकिन उसके साथ में आप जैसे देवी देवता को जोड़ दिया। मंदिर में जाना, मूर्ति के नाक रगड़ना, फूल माला चढ़ाना, प्रसाद चढ़ाना, अगरबत्ती करना, सजदा करना। जीवन में कभी देवी देवताओं के जाते हो, कभी किसी मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा टेम्पल में जाते हो, तो ये से दो घोड़ों पर सवार होने वाला कभी मंजिल हासिल नहीं होती, क्योंकि दो घोड़ों पर चलने वाला तो लटकता ही रह जाता है। उसको मंजिल तो वही मिलती है, लक्ष्य एक हो, सवार एक हो और घोड़ा भी एक हो। जैसे अपन एक ही बात करते हैं, तो एक चीज़ पर ही लक्ष्य एक ही होना चाहिए कि अपन दोनों जहान के इस काल चक्कर में रह रहे हैं। हैवान शैतान जल्लादों की तो अपन को कहने सुनने की बात ही, वो तो है ही परे। अपन को तो उनसे मतलब ही क्या है, अपने से कोई लेना देना नहीं है। ऐसे 3 वर्ण है, हैवान शैतान जल्लाद। ऐसे इन 3 वर्णों की तो इंसान को, स्त्री हो चाहे पुरुष हो, इन तीनों वर्णों की तो कभी जीवन में संगति नहीं करनी, क्योंकि संगति सज्जन पुरुष की करनी चाहिए। दुर्जन पुरुष की संगति करोगे तो वो तो विषय नाली के कीड़े हैं, ऐसे रोते डोलेंगे, वो कभी जीवन में सुधरने वाले नहीं है। इंसान को सदैव हंस की संगति करनी चाहिए, काक की संगति नहीं करनी चाहिए। हंस सदैव हंस रहता था, हंस था, हंस है, हंस ही रहेगा। हंस है, हंस की संगति आपके पास में है। हंस की संगति कैसे हो, जैसे आपने किसी भी रूहानी संत से आपने नाम ले लिया, आप सिमरन करते हो, तो हंस की संगति हो गई। आप देवी देवताओं के चक्कर में लगे हुए हो, कभी कौन से मंदिर में जाते हो, कभी कौन से मंदिर में जाते हो, कभी क्या चढ़ाते हो, फूल माला अगरबत्ती प्रसाद, कभी नगर नारायण चढ़ाते हो, तो आप उस चक्कर में रहते हो। तो आप काक की संगति में चले गए। काक का क्या पता ठिकाना, कभी कौन सी हवेली पर बैठता है, कभी कौन सी हवेली पर बैठता है, तो उसका कोई पता ठिकाना नहीं रहता। तो इसे इंसान को ईमान, सच्चा ईमान होगा, जो इंसानियत होगी, आत्मा एक है, सतगुरु मौला एक है, उसका नाम भी एक है। ये आत्मा से परमात्मा सतगुरु मौला तक केवल एक नाम, एक ऐसी कड़ी है, ऐसी अग्नि है, इस सारी माया जड़ पाप जाल को जला के राख कर देगी क्षणभंगुर में। और आत्मा को दोनों जहान का मालिक सतगुरु मौला, परमपिता अल्लाह खुदा रब गॉड सतगुरु मौला से मिला देगी। आत्मा को और सतगुरु मौला से, इन दोनों को मिलाने का कार्य कौन करता है? दोनों जहान के मालिक सतगुरु मौला का नाम एक ऐसी कड़ी है, वो आत्मा को और उस सतगुरु मौला को बिछड़ी हुई है, उनको मिलाने का कार्य केवल नाम करेगा, इसके अलावा कोई पाखंड करने वाला नहीं है। नाम ही एक ऐसा सुप्रीम पावर शक्ति है, नाम के द्वारा आप कुछ भी कर सकते हो। पहले बात तो यह है कि अपन रूहानी संत से विश्वास करना चाहिए, यकीन करना चाहिए, ईमान करना चाहिए। जब अपन नाम ले, फिर उसका सिमरन करे। सिमरन करनी चाहिए क्या? ये 84 लाख योनियों की जो मिट्टी रूपी कंकाल आपके सामने है, देख रहे हो, दिखता है। इसका मेल है ना जन्मों जन्म का, काफ़ी गंदा हो गया, मलिन हो गई ये चादर, इसलिए नाम है। इसका सिमरन आप श्वास रूपी डंडे में करो, सारा मेल कट जाएगा। नाम रूपी अग्नि के द्वारा सब नाश हो जाएगा।
मन नीचे गिर जाएगा, शरीर बिखर जाएगा, आत्मा स्वतंत्र हो जाएगी और आत्मा नाम के माध्यम से सतगुरु मूला के द्वार पर चौथे लोक में चली जाएगी। तो इंसान को सदैव सत्य की तलाश करनी चाहिए। यह आपकी सेवा में अर्ज किया है। कालचक्र भाग 2, कालचक्र का माजरा भाग 2। तो हमने आपको आपकी सेवा में अर्ज किया है, इस पर विचार कीजिए। एक भाग को कम से कम 15-20 बार आप देखिए। यूट्यूब चैनल पर भी है, फेसबुक पर भी आया है, देख लेना। आप एक बार को कम से कम 15-20 आप सुनते रहो, पता नहीं आपके कौन से शब्द की यहाँ आपके आत्मस्वरूप परमात्मा पे चोट लगी और आपको ज्ञान हो जाए। ये क्या है, अग्नि है, दबी हुई है। इसको वो आता है ना, वो त्रिशूल, उससे आप इसे उचिंदोगे तो अग्नि भड़केगी, फैलेगी। तो ये त्रिशूल क्या है, इस कलयुग के अंदर नाम है, दोनों जहान के मालिक सतगुरु मूला का नाम है। जो आत्मा के यहाँ लगागे, ऐसे आप उसका सिमरन करोगे तो आत्मा को ज्ञान हो जाएगा। आत्मा क्या है, करोड़ों अरबों वर्षों से दबी पड़ी हुई कालचक्र के चक्र में चल रही थी, इसलिए कालचक्र इस आत्मा को होश आने देता नहीं है। कभी ये शरीर का आवरण, कभी कौन सी योनि में डाल देना, कभी कौन सी योनि में डाल देना, इसे प्राण की चीज उस योनि में डाल देना, उस योनि से प्राण की चीज इस योनि में डाल देना। ये कालचक्र का गोरख धंधा है, क्या चलता रहता है। इसको, इस माजरे को समझने के लिए बहुत मशक्कत करनी पड़ती है, बहुत लंबा समय लग जाता है। जो जिसमें रुचि रखता है उसको वही मिल जाना है। मदन इन सरवानी, धंधा सतगुरु तेरा ही आसरा।